क्या कहेंगी, आखिर भारत चाहता क्यों है, बाज क्यों नहीं आ रहा? जी, खारजा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कि इंडिया क्या उधम मचा रहा है। हम देखते थे कि पाकिस्तान पर इस किस्म के इल्जामात लगाते थे, आतंकवादी, दहशतगर्द, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता था। मजर कैसा फील होता है जब पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अवाम को टेररिस्ट कहा जाता है? बहुत बुरा फील होता है। कत्ल किए जाने वाले मोहम्मद रियाज और शाहिद लतीफ पुरअमन शहरी थे। उनका कसूर सिर्फ ये था कि उन्होंने कश्मीर में, कई लोग तो खैर ऐसे हैं जो कि, बल्कि मेजॉरिटी जो है वो ऐसे हैं जो कि किसी न किसी टेरर आउटफिट का हिस्सा थे या टेरर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे, और उसके बाद उन लोगों को किसी अननोन गनमैन ने आके उड़ा दिया। जिस अंदाज में वो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, सब हैरान हो रहे थे इससे पहले कि आखिर ये कौन है जो आता है और मार के निकल जाता है, और वो सब लोग वही थे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे उन्होंने टेरर किया था, लोगों की जानें ली थी, और उसके बाद वांटेड लिस्ट पे भी थे, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि भारत की भी। टारगेट किलिंग करवाते हैं। हमारे यहाँ 2 पाकिस्तानियों की टारगेट किलिंग हुई। एक का नाम मोहम्मद रियाज था, वो मस्जिद के अंदर कत्ल किए गए थे, और दूसरे शाहिद लतीफ थे जो मस्जिद के बाहर फजर के वक्त कत्ल किए गए थे। उसमें हमें भारत के खिलाफ कहीं कोई एक ठोस बयानिया नजर नहीं आता। यहाँ पर हम एक दूसरे पर इल्जाम तराशी वाली एक फजा और माहौल देख रहे होते हैं। लेकिन हकीकत में हमारे बैकयार्ड में आप भी जानते हैं, साजिद ताड़र साहब भी जानते हैं, और तकरीबन एनीबॉडी हु इज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान नोज के ये सारा इंटरनल, ये होम ग्रोन टेररिज्म है। तो ये है पाकिस्तान की ट्रेजेडी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान आज रॉ का नाम लेकर आंसू बहा रहा है। रॉ की ऐसी दहशत है कि पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। आपको पता है दोस्तों, पाकिस्तान को आतंक का सेफ हेवन कहा जाता है। पाकिस्तान शुरू से ही इन आतंकियों को पालता है और भारत के खिलाफ इन्हें यूज करता है। लेकिन अब पाकिस्तान के बैकयार्ड में पाले हुए सांप खुद पाकिस्तान को ही डस रहे हैं। अमेरिकी विदेशी विभाग ने पाकिस्तान के भारत पर लगाए हत्या के आरोपों पर जवाब देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने 2023 में सियालकोट और रावलकोट में 2 पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या का आरोप भारत पर लगाया। लेकिन पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तान के खुद पाले हुए सांप हैं। पाकिस्तान इन आतंकियों को पालता है और जब इनकी जरूरत नहीं होती तो तब इन्हें खत्म कर देता है। पाकिस्तानी मीडिया ने अमेरिकी विदेशी विभाग के प्रवक्ता से संपर्क कर इस पर प्रतिक्रिया मांगी थी। अमेरिकी विदेशी विभाग के प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश में जुटे पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि जी पाकिस्तान में जो किलिंग्स चल रही हैं, जिसमें कई लोग तो खैर ऐसे हैं जो कि, बल्कि मेजॉरिटी जो है वो ऐसे हैं जो कि किसी न किसी टेरर आउटफिट का हिस्सा थे या टेरर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे, और उसके बाद उन लोगों को किसी अननोन गनमैन ने आके उड़ा दिया। और उनमें कई नाम जो हैं वो शामिल हैं। एक तो शाहिद लतीफ का नाम भी बताया जा रहा है, उसको भी मस्जिद के बाहर मारा गया था, और इसी तरह से 2-4 नाम और भी सामने आ रहे हैं। और कई लोग जो हैं सब हैरान हो रहे थे इससे पहले कि आखिर ये कौन है जो आता है और मार के निकल जाता है, और वो सब लोग वही थे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे उन्होंने टेरर किया था, लोगों की जानें ली थी, और उसके बाद वांटेड लिस्ट पे भी थे, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि भारत की भी। जी हाँ, और अब कहा यह जा रहा है कि ये दरअसल बहुत बड़ा मंसूबा था इंडियन जो एजेंसी है रॉ उसका, और इसी वजह से पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उन्होंने जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जी उन्होंने जो उन लोगों का पता चला लिया है, और अब हुआ ये है कि जी अब यही यकीनन ये बात जो है वो भारत तक भी पहुंचा दी गई होगी। जो किलिंग्स चल रही हैं, जिनको हम लोग काफी टाइम से डिस्कस कर रहे थे, और हमने भी अपने चैनल पे कई बार डिस्कस किया था कि ये अननोन गनमैन आखिर कौन है। तो जी वो अननोन गनमैन जो है वो बकौल हमारी पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है उनके, कि जी ये इंडियन जासूस थे, और ये इंडियन एजेंसी रॉ ने बहुत बड़ा कोई प्लान किया था। वो लोग हमें बार बार पूछ रहे हैं, और ट्विटर के ऊपर जब ये न्यूज मैंने शेयर की तो बार बार हमसे कह रहे हैं कि आखिर नंबर 1 एजेंसी क्या कर रही है। तो जी नंबर 1 एजेंसी ने तो पकड़ा है ना, तभी तो हमें पता लगा, वरना हमें क्या पता था। बीच में देखे सारे काम काज छोड़ के उन्होंने, हालांकि उन्हें मटर भी छीलने होते हैं और भी बड़े काम होते हैं। भारत में है जी रिपब्लिक डे। जी हाँ, 26 जनवरी रिपब्लिक डे जो है वो मनाया जाएगा कल इंडिया में, और उसके लिए फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है वो भारत पहुंच चुके हैं, और जयपुर कोई जगह है और वहां पर वो पहुंचे हैं, और मोदी जी ने उन्हें वेलकम किया है, और कल की जो सेलिब्रेशन होगी रिपब्लिक की उसमें वो हिस्सा लेंगे।
लेकिन खैर रिपब्लिक डे पे तो हम भी हिस्सा लेंगे। ये और बात है कि हम यहीं इस्लामाबाद में हिस्सा लेंगे, और यहाँ पे आप जानते ही हैं कि जो एम्बेसी है उसमें इवेंट होता है, तो जी हमें तो इनविटेशन आ गया, तो हम पहुंच जाएंगे कल तैयार श्यार होके और खा पी के वापस आएंगे। लेकिन ये जरूर है कि जी मुबारक हो आप लोगों को बहुत बहुत, जितने इंडियंस हमें देख रहे हैं, जितने हिंदुस्तानी हमें देख रहे हैं, आप सबको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कल भी खैर हम मुबारकबाद दे देंगे, लेकिन आज एडवांस में मुबारकबाद ले लीजिए। बाकी हम आगे बढ़े और बात करेंगे हम जी हाँ आर्मी चीफ की, एक बार फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ की अगर हम बात करें, और जी उनका कहना ये है कि जी $5 लाख देकर जो है वो किसी भी इंटरनेशनल मैगजीन में या न्यूज़पेपर में आर्टिकल लगवाया जा सकता है। ये इल्जाम वो यकीनन लगा रहे हैं इमरान खान के ऊपर। बट जिस तरह उन्होंने कसाब को पकड़ लिया था, हेडले को पकड़ लिया था, पूरा एविडेंस दिया, वी हैव नथिंग टू ऑफर। लेकिन उसके बाद क्या हमने सीखा है? क्योंकि इंडिया को अपना के खिलाफ कंप्लेन करना मे बी इज पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, लेकिन इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पाकिस्तानियों की जान बचाना है ना, उसमें काम नहीं कोई किया। तो पाकिस्तान इज, हालांकि बाजवा साहब के भी एक दो दफा बयान आए हैं और वंस इन अ वाइल ये बयान दे देते हैं कि जो इंटरनल थ्रेट है वो बड़ा है इंडिया से, बट दे डू नथिंग अबाउट इट बिकॉज दे आर नॉट सीरियस अबाउट इट। ये इनके अपने पाले हुए वो बुलाए हैं जो इनके गले पड़ जाते हैं। तो ये है ट्रेजेडी। ये नहीं कि दुनिया में मुल्क गलती नहीं करते अपनी सिक्योरिटी प्लानिंग में, सब करते हैं, बिकॉज ह्यूमन एरर इज पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन उससे एकदम आदमी सीखते हैं। हम वो खास एक मुल्क है जो अपनी गलतियों से सीखते भी नहीं है। वी जस्ट वांट टू बिलीव एंड वांट द वर्ल्ड टू बिलीव कि इंडिया ही हमारी एग्जिस्टेंस के पीछे लगा हुआ है। लेकिन हकीकत में हमारे बैकयार्ड में आप भी जानते हैं, साजिद ताडर साहब भी जानते हैं, और तकरीबन एनीबॉडी हु इज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान नोज कि ये सारा इंटरनल, ये होम ग्रोन टेररिज्म है। तो ये है पाकिस्तान की ट्रेजेडी। डॉक्टर साहब, मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, और वो गोइंग बैक टू द डिस्कशन। देखिए, अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया, इंडिया भी अफगानिस्तान से निकल गया। सो अब एक क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा कि अब पाकिस्तान का दुश्मन कौन है अफगानिस्तान में, और क्यों हमें अफगानिस्तान जो है वो हमारे पे हमले कर रहा है। ये जो क्वेश्चन है, या अफगानिस्तान में दहशतगर्द जमातें जो छुपी हुई हैं, अमेरिका पाकिस्तान को कह रहा है कि जी आपको राइट टू प्रोटेक्ट टेरिटरी है। इट मींस कि अमेरिकन कह रहे हैं कि आप F-16 लेके अफगानिस्तान पे चढ़ाई कर दो, TTP को भी मारो, अल-कायदा को भी मारो, सबको मारो। आप क्या समझते हैं कि अब हमारा दुश्मन कौन है? मतलब हम क्यों लड़ रहे हैं? हमारे दुश्मन तो तालिबान ही है। वो मुझसे लोगों ने कुछ और प्रोग्राम में कहा, मैं क्या साडी बिल्ली ते सानू ही म्यो, ये तो तैयार हमने किए थे, इनको पैदा हमने किया। हमारी जो थी बेनजीर भुट्टो के मिनिस्टर थे नसीरुल्लाह बाबर, वो उन्होंने खुद कहा कि ये हमारे तालिबान हमारे तैयार किए। ये वो तो आप उनको तो कंट्रोल कर नहीं सकते।